नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक विशेष कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहल टाइम्स में प्रकाश मेहरा। तो आज हम मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद हैं और इस समय यहाँ पर कंबल वितरण का एक खास कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत पहल माइलस्टोन और निर्मल जन सेवा फाउंडेशन की तरफ से हर वर्ष की तरह इस बार भी यहाँ पर कंबल वितरण का खास कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण का एक अभियान के तहत पिछले कोरोना समय से ही इस कार्यक्रम को लगातार होते आए हैं और इसी को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और उन लोगों तक ये सहायता लगातार पहुँचाते आए हैं। और हमारे साथ इसी ग्रुप के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पिछले मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भी उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए थे और देश भर के कई राज्यों में ये कार्य होते आया है और आज इस पावन बेला पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को, जब आप महिला सशक्तिकरण की बात लगातार देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आज इसी के तहत आप यहाँ पर इस पावन अवसर पर यहाँ पर किस तरह के कार्य कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी पहल है। पहले माइलस्टोन और निर्मल फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वास्तव में सराहनीय है। ऐसी कड़ाके की ठंड में और सर्दी से बचाव के लिए जिस तरह से ये कंबल वितरण का कार्य ये संस्थाएं कर रही हैं, आप लोग कर रहे हो, वास्तव में आप लोग बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छा कार्य है। जो पहले भी आप लोग करते ही रहे हो, हर समय करते हैं, लेकिन ये इस कड़ाके की ठंड में ये वास्तव में बहुत ही अच्छा आपका प्रयास है। सशक्त महिला संपन्न भारत की लगातार देश भर में बात होती है, आप कैसे देखते हैं इसको, जिस तरह से लगातार जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर समाज से दबे कुचले लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों तक ये सहायता पहुंचती है, तो कैसे देखते हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी ये संस्था पहल माइलस्टोन, हम ज़्यादातर जो है अपनी संस्था की तरफ से महिलाओं को कंबल वितरण करते हैं और भी कई तरह की सहायता करते हैं, आर्थिक सहायता भी करते हैं। तो अभी स्कूलों में और कई जगह तो बहुत अच्छा हमारा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। अपनी तारीफ खुद ना करके जो है आप महिलाओं से पूछ सकते हैं, यहाँ जितनी महिलाएं आई हैं उनसे पूछ सकते हैं। हर वर्ष हम मकर संक्रांति के अवसर पर जरूर यहाँ आते हैं। शीत ऋतु के इस अवसर पर आप लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक और वंचित समाज तक, असहाय लोगों तक और जरूरतमंद तक ये सहायता पहुंचाते आए हैं और देश के कई राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम होते आए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको और अभी तक के कितने कार्यक्रम हुए हैं और आज इस पावन बेला में? ये पावन आज का जो मकर संक्रांति का पर्व है, आज गढ़मुक्तेश्वर में हम गंगा स्नान के लिए आए, तो यहाँ पे हमने एक कोशिश की कि हर वर्ष की भांति जितने भी यहाँ पे, हम उनको ये तो नहीं कहेंगे कि असहाय, मतलब फिर भी ऐसे तबके के आदमी हैं जिन ज़रूरतमंद हैं, तो उनके लिए हम ये आज ये कंबल वितरण का, और वो अभी कुछ समय पहले, कोई आधा घंटे पहले, हम एक गुरुकुल है हमारी नेही नीड फाउंडेशन, तो वहाँ पे गुरुकुल में, वहाँ भी गरीब बच्चे वहाँ पे रहते हैं गुरुकुल में, तो वहाँ भी अभी ये करके आए हैं हम यही कार्यक्रम। और ये देखो आप, लाइन लगी है यहाँ पे, तो इनको हम, ये जो जितनी महिलाएं हैं अभी, इनको सबको, और जितने भी हैं हमारे पास, सबको ये हम कोशिश करते हैं हर बार कि हमसे जो हो पाए। ये हमारा जो पहल है माइलस्टोन और हमारी जो ये निर्मल जन सेवा फाउंडेशन है, तो ये दोनों मिलके ये प्रयास करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, जो हमसे हो पाता है। अब तो कंबल का है, उसके बाद हम खाने पीने का भी करते हैं और भी जो राहत हमारे से होती है, जब कभी जरूरत पड़ती है, ऐसी आपदाएं आ जाती है, तो उस टाइम जो भी जरूरत की महसूस होता है हमको, हम वो पहुंचाने की पूरा कोशिश करते हैं। और हम आज ये सारे मिलके आए हैं, अपने जितने भी इसके सदस्य हैं, और सब ये कर रहे हैं, तो हमको बड़ा दिल में अंदर से ये महसूस होता है कि ये काम हर किसी को करना चाहिए, आगे बढ़ के ना ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की सहायता कर पाए।
तो कहीं ना कहीं ये कड़ाके की ठंड में लगातार ये संस्था काम करते आई है और आज इस पावन मेला पर यहाँ पर पहुंची है। और हमारे साथ निर्मल जन सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय गुप्ता जी, उनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से पिछले कोरोना समय से ही ये कार्य चलता आया है और वो कैसे इस चीज़ को देखते हैं। और आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे देखते हैं आप? ये पहले तो मैं इस कार्य के लिए, इस कंबल वितरण के लिए सबसे पहले मैं श्रीमान योगेश जैन जी और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि हर साल की भांति इस साल भी उन्होंने इस संस्था को पहल टाइम्स और निर्मल जन सेवा फाउंडेशन को कंबल वितरण करने का फिर मौका दिया। इसके लिए एक बार पुनः उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये निर्मल जन सेवा फाउंडेशन और पहल माइलस्टोन, पहल टाइम्स, ये जो पिछले कोरोना काल से ही पूरे देश में हर संभव गरीबों का मदद करते आ रही है, चाहे वो कोरोना काल में राशन के पैकेट हो, कंबल हो, बच्चों के न्यूट्रिशन हो, बच्चों के पढ़ाई का सामान हो, हर लैपटॉप हो, हर सामग्री वितरण करते आ रही है। और सभी लोग इसमें जो है पूरी टीम मिलकर काम करती है। इसके लिए मैं दोनों फाउंडेशन और पत्रिका के सुरवीर सिंह को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। तो आपने देखा कि जिस तरह से आप मेरे पीछे देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और उन जरूरतमंद लोगों तक और असहाय लोगों तक या फिर समाज से दबे कुचले जो लोग हैं उन तक ये मदद पहुँचाने के लिए पहला माइलस्टोन पत्रिका और निर्मल जन सेवा फाउंडेशन लगातार इसके लिए प्रयासरत है। और जिस तरह से पिछले कोरोना समय से ही ये कार्य होते आए हैं, चाहे फिर गर्मियों का समय हो या फिर सर्दियों का समय हो, ये कार्य लगातार चलते आ रहे हैं। और हमारे साथ इसी ग्रुप के कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं कि पहला माइलस्टोन लगातार इस कार्य को करता आया है और आप इसको कैसे देखते हैं जिस तरह से लगातार पिछले कई वर्षों से ये कार्य होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी संस्था है जो सब कुछ करती है। लावारिसों के लिए घी सामग्री, चंदन, लकड़ी भी निःशुल्क है हमारे यहाँ। इसी संस्था की वजह से ये हर साल पितृतारण घाट पे ही कंबल बंटवाते हैं, दिल्ली से आते हैं, उनकी सेवा के लिए यही बहुत है। धन्यवाद। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से लगातार ये संस्था लगातार काम करते आई है, आप कैसे देखते हैं इसको? आज इस पावन बेला पर यहाँ पर पहुँचे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जरूरतमंद लोग दिख रहे हैं। बच्चों को नहीं है। ये मकर संक्रांति के ऊपर बहुत अच्छा कार्य है। इन लोगों को सर्दियों में, इतनी छोटी छोटी सर्दियों में कंबल वगैरह दिए जाए और उनको प्रसाद वगैरह भी दिया जाए। इस संस्था ने पिछली बार भी ऐसा ही कार्य करा था, बहुत अच्छा, और ये हर बार ही करती है। तो लगातार जो संस्था है वो लगातार काम करते आया है और आप देखेंगे कि पिछले कोरोना काल से ही लगातार ये काम होते आया है और पिछले सर्दियों से गर्मी हो, लगातार गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों तक ये मदद पहुंचते आई है। और जिस तरह से ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और लोगों तक कैसे हम और मदद पहुंचा सकें, कैसे उन असहाय लोगों तक, कैसे उन समाज से दबे कुचले लोगों तक हम पहुंच सकें? आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।